हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं। सर मेरा नाम जयवर्धन है जी। जयवर्धन जी, जयवर्धन जी अपना हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/84। 12/12/84 और टाइम बताएं, टाइम क्या था? सर 4:30 सर। 4:30। ठीक है जी, शाम के या सुबह के? सर मॉर्निंग मॉर्निंग AM। मॉर्निंग AM, ठीक है जी। और जन्म कहाँ हुआ आपका, जन्म स्थान? जन्म दिल्ली का ही है, दिल्ली का। दिल्ली में ही है, ठीक है जी। हाँ जी। जी जयवर्धन जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा अपने ना फैमिली के बारे में थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा परेशानी चल रही है। मेरी मदर और हमारे ऊपर थोड़ा कुछ अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि वो आगे कैसे रहेंगे और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए जयवर्धन जी, आपकी पहले ये बताइए, आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, कोई आपका पॉलिटिकल कनेक्शन है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, मेरे माता जी भी हैं और मैं भी थोड़ा फिजिकल में करता हूँ सर, मैं सोशल वर्कर हूँ ठीक मैं है भी। जी। हाँ जी, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जो ग्रह दशा है वो पॉलिटिकल जो हैं नेता वगैरह जो हैं, आप हमेशा आगे रहते हैं, सोशल वर्क में आगे रहते हैं। आपकी माता जी भी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। आपकी माता हाँ जी। जी हाँ जी। की भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जैसे बता रहे हैं, तो हाँ जी सर, उनके ऊपर इतना अटैक हुआ जी है तो बिल्कुल उसके कारण में थोड़ा सा डरे हुए हैं हम। हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हाँ हाँ तो हाँ वही मैंने फोन किया था कि मैं पंडित जी से पूछूं कि कैसे। सर मैं मेरे को बताया कि आप बड़े अच्छे बता देते हैं, तो इसलिए सर जी मैंने आपको कॉल किया। तो प्लीज आप मुझे कुछ उपाय बताएं और या फिर हमारे ऊपर आगे कैसे रहेगा, मैं आगे हम बढ़ जी पाएंगे जी जी कैसे रहे, वो आप प्लीज बताइए मेरे जी को। बिल्कुल। देखिए जयवर्धन जी, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका जो नीच ग्रह शनि, चंद्रमा आपका नीच ग्रह, और शनि उसके सामने है। जिस घर में वो पांचवें घर में बैठा हुआ, उस हिसाब से आपके ऊपर जो ये आपको थ्रेट लग रहा है, आपको डर लग रहा है, ये थोड़ा भय बना रहेगा कुछ आने वाले समय में। ठीक हाँ है जी। जी। हाँ जी। अच्छा बाकी जी। हाँ अगर जी। आपकी हाँ जी। जान माल की कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ठीक ठाक है, आपकी सही रहेंगे, पर लेकिन आपको इसके साथ कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे आप आगे ठीक रहें, जो आपका डर भाव है वो जरा ख़त्म हो, क्योंकि जिस आपके ठीक है ग्रह पंडित जी। ऐसे ऐसे माता जी के बारे में मेरे को ज्यादा चिंता रहती है। वो कई बार उनको अकेले जाना पड़ता है, तो मुझे यही डर हम्म। लगता रहता है कि उनके ऊपर दोबारा अटैक ना और उनकी कुछ कुछ हो ना जाए, तो बड़ा मैं डरता हूँ। वो कुछ हमें मेरे आप कुछ जरूर बताएंगे उनको, वो ठीक रहे वो। जी देखिए, माता जी की जो स्थिति मुझे लग रही है, आपकी माता जी की आपके ग्रह के साथ हिसाब से वो ठीक है, कोई हाँ दिक्कत जी। नहीं है, आपका उनका काफ़ी लंबा साथ रहेगा, और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके मन ठीक है। हाँ जी। में बिल्कुल बिल्कुल। आपके मन में काफ़ी आदर स्नेह है, आप बड़ों का काफ़ी आदर करते हैं, तो हाँ जी सर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हाँ आपकी जी। हाँ जी ग्रह पंडित स्थिति। जी, मेरे को वो आप उपाय बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं जितने हो सकेगा उतना मैं उपाय जी 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 करूंगा। जी जी तो देखिए, आप मुझे मैं उपाय आपको बताइए। कुछ उपाय अभी नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हमें और कॉलर भी हमारी वेटिंग लाइन में है। मैं हाँ आपकी जी। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, आप वो उस नंबर पे मुझे 2 या 3 दिन के बाद कॉल कर सकते हैं, टाइम अच्छा लेके जी। अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपको हम्म। पूरी डिटेल में सारा कुछ आपको रिटर्न में आपकी जन्मपत्री बना के, आपकी कुंडली के हिसाब से जो भी ग्रह आपके नीच ग्रह चल रहे हैं, उनको उनकी दशा को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है वर्धन जी? पंडित जी कितने, 2 दिन के बाद फोन करूँ? हाँ जी, 2 या 3 दिन के बाद आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए फ़ोन करके। ठीक है जी? ठीक है पंडित जी। ठीक है, ठीक क्योंकि है पंडित आपका जी, थैंक उपाय यू थोड़ा पंडित जी। उपाय लंबा है, कुछ मैं आपको सामान बना बाकी के तो दूंगा। पंडित जी, बाकी तो सही रहेगा ना सारा कुछ? ऐसी कोई हाँ जी हाँ प्रॉब्लम तो जी, नहीं है कोई हमारे दिक्कत नहीं है, मदर को या कोई मेरे को, कोई ऐसी ऐसी कुछ समस्या जान नहीं माल की आएगी, हमें? आपकी जान माल की कोई हानि नहीं होगी अगर आप उपाय ढंग से कर लेंगे। मैं आपको जो सामान बना के दूंगा, आपको उसी स्थिति में उसको वहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है जी? ठीक है पंडित जी, थैंक यू पंडित जी। मैं 2 दिन के बाद फिर आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी ठीक है वर्धन पंडित जी, जी। आप 2 दिन बाद मुझे ओके। कॉल कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो ठीक। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है थैंक यू जी? पंडित जी, थैंक यू थैंक यू पंडित वेरी जी, मच, थैंक यू थैंक पंडित यू। जी। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं मोनिका शर्मा बोल रही हूँ। जी। मोनिका जी, अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 24 अक्टूबर जी। 1972। 1972। जी। टाइम बताएं। जी टाइम है 4:30 शाम को। 4:30 शाम के। जी। और जगह का नाम बताएं, कहाँ जन्म हुआ आपका? जी पटियाला पंजाब में। आपका जन्म हुआ पटियाला पंजाब में। जी। जी मोनिका जी, देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपका मंगलिक ग्रह बनता है, आपका योग मंगलिक है, आप मंगलिक है, आपको पता है? ओ जी मंगलिक
ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी देखिए जी, आपकी 1972 का बर्थ है। जी तो मुझे ये बताएं कि आपका जहाँ जन्म हुआ उस घर से दो 5 घर छोड़ के एक गली मुड़ती थी? जी। हाँ जी, गली तो मुड़ती थी वहाँ पे। जी। और मुझे ये बताएं, आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल वाली कोई जगह थी? जी हाँ, हॉस्पिटल वगैरह भी है। जी बिल्कुल, ठीक है। आपकी शादी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, सही बोल जी रहा हूँ मैं? जी, जब से पंडित जी शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम आ रही है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, इसीलिए जी। आपको फोन किया। जी, आपकी हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, वो काफ़ी परेशान रहते हैं, मेडिकली थोड़ा जी प्रॉब्लम चल रही है। जी जी, जब से शादी हुई है सर, तब से ही वो मतलब बीमार ही रहते हैं। मतलब घर का जितना भी आमदन आ रही है सारी उन पर ही खर्च हो रही है। ठीक है जी। क्योंकि आपका मंगली ग्रह है तो वो आपके ग्रह उनके ग्रह के ऊपर भारी पड़ रहा है, जिनसे उनकी तबीयत भी खराब रहती है, उनका बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है, अच्छा जी। जिससे कभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ अच्छा। रही हैं आपकी लाइफ में। ओहो। जी तो जी। अब ये मंगलीक का कोई उपाय कर सकते हैं पंडित जी? देखिए जी, उपाय तो हम हो जाएगा। आपको मुझे अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको देनी पड़ेगी, टाइम बताना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से हम्म। सारा कुछ मैं आपको एक कुंडली के हिसाब से आपको बताऊंगा क्या उपाय है। जी आप मुझे अगर थोड़ा सा समय दें तो मैं उनसे पूछ कर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ उनके रिगार्डिंग की जी उनका बिल्कुल डेट ऑफ बिल्कुल, बर्थ। ऐसा है। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी है, आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है? जी जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पर पढ़ाई भी बीच में रह गई और जबरदस्ती शादी करवाई गई है मेरी, और वो शादी के चक्कर में मुझे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली वही प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया है, ग्रह के हिसाब से कुछ हम्म। नई चीज़ बन पाई। कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ। आप मुझे 3 दिन बाद कॉल कीजिए इसी नंबर पे, अपनी ठीक है। हस्बैंड की ठीक। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और उनकी जहाँ उनका जन्म हुआ वो मुझे बताएं, हम्म। उनका नाम वगैरह। तो मैं सारी हम्म। जन्मपत्री बना के आपको राशिफल बता के क्या क्या उपाय हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तीसरे दिन ही आपको बता दूं अपने हस्बैंड के जी डेट ऑफ बिल्कुल, बर्थ क्योंकि अभी वगैरह? हमारे पास काफ़ी और कॉल्स हैं तो अभी टाइम लगता है जन्मपत्री वगैरह बनाने में। आपकी और आपके ठीक है। पति की जन्मपत्री बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? जी मैं संगीता संधू बोल रही हूँ। संगीता संधू जी, बताइए, मेरे डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 77। 18 नवंबर 77। जी और पंडित टाइम बताएं। जी टाइम है 4 PM। 4 PM। जी पंडित जी। जी, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जी मेरा बर्थ बर्थ हुआ है टोरंटो में। टोरंटो में आपका जन्म हुआ। जी पंडित जी। और अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अभी टोरंटो से बोल रही हूँ। टोरंटो से बोल रहे हैं जी। अब मुझे ये बताएं, आपका जो जन्म हुआ है वो आपका जन्म हुआ है आपके नानकों के घर, ठीक बोल रहा हूँ? जी पंडित जी। जी जहाँ आपका जन्म हुआ उस वो मकान से आगे जाके गली बंद हो रही थी? जी पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल होती है। जी। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आप कभी वापस भी आई हैं वहाँ से कभी? जी पंडित जी, हाँ मैं थोड़ा बीच में मेरे को इंडिया जाना पड़ा था। मैं इंडिया चली गई थी। ओके। तो उसके बाद फिर मैं वापस टोरंटो में आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपका जो टाइम था वहाँ बहुत कम था। हाँ जी पंडित जी। जी, आपकी लाइफ में भी, आपकी मैरिज लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। जी पंडित जी, वो बस उसी का मेरा एक्चुअली मैंने मेरा ये सवाल था कि मेरी जॉब मतलब मेरी सूटेबल नहीं है, इसकी वजह से हमारी मैरिज लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जी जी, आप देखिए, आपका चंद्रमा नीच राशि में है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो आपने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से आपकी जॉब भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जी, आपके अपने हस्बैंड से भी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है, काफ़ी आप में मतभेद रहता है। हाँ जी पंडित जी। आपकी 3 बेटियां हैं जी? जी जी जी, 3 बेटियां हैं मेरी। आपको तो अभी पंडित जी सब पता है। जी जी। ये कैसे आपको कैसे ये? देखिए जी, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जो ग्रह हैं उस हिसाब से 3 लड़कियों का योग है। आपके जीवन में लड़के का सुख नहीं है। जी जी पंडित जी, मेरी 3 बेटियां ही हैं, बेटा मेरे नहीं है।
जी मुझे ये बताएं कि जहाँ आप अभी रह रहे हैं टोरंटो में, घर के आसपास मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा कोई है? जी चर्च है पंडित जी। जी जी। बिल्कुल घर के बैक साइड में है, बिल्डिंग के बैक साइड में है। ठीक है जी। अभी आप क्या जानना चाहते हैं और बताएं। पंडित जी मैं बस अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली जो मेरे को जॉब मैं कर रही हूँ इस टाइम टोरंटो में, तो मैं उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ। तो मेरी यही प्रॉब्लम है कि घर में इसी वजह से थोड़ी परेशानी रहती है। तो मैं टेंशन में रहती हूँ कि जो मैंने स्टडी करी है कि मेरे को जॉब उस हिसाब से नहीं मिल पाई। जी हाँ, वो तो दिक्कत है, लगी रही है। ये टाइम थोड़ा चलेगा आपका ज़्यादा, अभी 2 या 3 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। ओके पंडित जी, कोई उपाय बताइए कि ये मेरा देखिए मतलब। संगीता जी, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं वो मैं अभी टेलीफोन पे अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बाकी कॉल्स भी वेटिंग में रहती हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे 3 दिन बाद कॉल कीजिए मेरे इसी नंबर पे। तो मैं आपका जो भी आपकी समस्या है, आपकी जॉब के रिलेटेड, आपके फैमिली के रिलेटेड, आपकी सेहत के रिलेटेड, वो मैं आपको उपाय बताऊंगा कैसे करना है, कब करना है। आप अच्छे से देख के बता देना, बस मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं आपको कॉल करूंगी जी। 3 दिन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन बाद मुझे कॉल कीजिए, आपका सारी समस्या का हल हो जाएगा जी। ठीक है पंडित जी, थैंक यू, शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। सर नमस्कार जी, मैं पंडित विजय शास्त्री बोल रहा हूँ जी। हाँ जी सर, मैं रमेश चंद्र बोल रहा हूँ जी, कैलिफोर्निया से। सर क्या नाम बताया जी आपने? रमेश चंद्र, कैलिफोर्निया से सर बोल रहा हूँ। रमेश चंद्र कैलिफोर्निया से जी, ठीक है जी। रमेश जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जी पहले। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको पहले फोन किया, आपने ध्यान नहीं मुझे। नहीं नहीं, मैं बेसिकली हमारी कई लोगों से बात होती है, वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे याद है आपकी आवाज़ मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपसे पहले बात हो चुकी है। हाँ जी सर, हमारी बात हुई थी, आपने मुझे बताए थे जॉब के रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग मैंने किया था सर। अब मेरी जॉब वगैरह अच्छी लगी है, तो मैंने कहा चलो सर का एक बार थैंक यू करना बहुत बनता है जी मेरा। जी धन्यवाद धन्यवाद, आपकी जॉब लगी है, हमें बहुत खुशी है, आपका काम बन चुका है। जी जी। हाँ जी, तो सर आपने ना मुझे कुछ सामग्री थी, वो मेरे को जैसे घर रखने के लिए दी थी, तो आपने बोला था कि बगल में जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा में चढ़ा देना। हाँ जी हाँ जी। चाह रहा था कि कैसे सर उसको कैसे विधि विधान से मैं कर सकूं कि कुछ गलत ना फिर हो जाए, तो इसलिए मैंने सर दोबारा कॉल किया। एक तो मैं आपका थैंक यू बोल दूं और आपसे सही पूछ लूं सर। देखिए रमेश जी, जो आपको सामग्री मैंने आपको दी थी रखने के लिए, घर रखने के लिए, अभी आपका काम बन चुका है, आपकी जॉब लग चुकी है। आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को जो मेरी बुकिंग के रिलेटेड मुझे जॉब चाहिए थी, वो मेरी जॉब मुझे मिल गई है। अच्छी सैलरी है सर, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो बाकी सर वो आपकी जो आपने जैसे जैसे उपाय बताए मैंने जैसे किया, और धीरे धीरे अब मैं मेरी प्रमोशन भी होने वाली है, तो सही है बिल्कुल सर। चलो अच्छी बात है जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। आपके पास जो सामग्री है, आप या तो उसको किसी पानी वाली जगह में बहा दें, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह कोई होगा तो आप वहाँ उसको दान कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक है जी, जैसे मैंने वहाँ दान करना है, वहाँ कुछ रखना है या कुछ और कुछ साथ में तो नहीं, कुछ ऐसे कुछ देना है जी? देखिए, अगर वो आपकी श्रद्धा है, अगर आप कुछ $20 अगर उसके साथ कुछ रख सकें, कुछ दान कर सकें अपनी तरफ से, अपनी सैलरी में से जो आप कमा रहे हैं, आपकी जो तनख्वाह आ रही है, जो आपका क्या मेहनत की हुई पैसा आपके पास है, उसमें से आपने दान करना है, वो आपने चढ़ाने हैं। बाकी $20 रखें, 10 रखें, 15 रखें, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन उसको किसी मैं अपनी सैलरी से कुछ कर देता हूँ, लेकिन ये भी आपने अच्छा बता दिया। मैं सर उसमें साथ कुछ ना डाल के पैसे एक्स्ट्रा, तो वो वहाँ पे एक बार जरूर जाके आऊंगा। जी बिल्कुल, इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी गुरुद्वारा, मंदिर या साफ पानी में आपने उसको बहाना है। ठीक है पंडित जी, ठीक है जी, मैं बहुत ये कर दूंगा सर। ठीक तो है। बाकी सर आगे भी चलो, वैसे तो आपने बताया था कि आगे भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी जी, भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। तो नहीं ऐसा ही होगा जी, अच्छा ही रहेगा आपके साथ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ जी जी, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, और ऐसे ही आगे आप सबके लिए ऐसे ही करते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका भला हम चाहते हैं जी, इसीलिए हम आपसे सारी डिटेल लेते हैं। अगर आप सही डिटेल देते हैं तो उसका फल भी आपको बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि आप सही डिटेल देंगे, हम आपको उसका सही उपाय बताएंगे, और अगर आप सही करते हैं तो उसका रिजल्ट भी 100% रहेगा, और आपका जीवन आगे सुखी रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएंगी आपके जीवन में ज़्यादा।
ठीक है पंडित जी, थैंक यू।